हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे प्यारे चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी में। ज्योमेट्री के बाद हम चल रहे हैं आज मेंसुरेशन 2D 3D करेंगे। इस लेक्चर के बाद 2D में जितना भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्री प्लस मेंस लेवल का जो भी आपकी थ्योरम्स होती हैं, जो भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, सारे के सारे डिस्कस करूंगा। आराम चलेंगे, बट इतना ध्यान में रखना है कि ये क्लास उसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसको हल्का फुल्का नॉलेज है उसकी, क्योंकि इसमें क्या है, आपका मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, वो कम से कम 30 से 40 घंटे का होता है ये टॉपिक। बट इस टॉपिक को हम 2 घंटे में करेंगे कवर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा फास्ट चलेंगे और जो आपके एग्जाम में थ्योरम्स पूछी जाती हैं बस उसको डिस्कस करेंगे। ये आपकी पूरी निचोड़ वीडियो है 2D की, जिसमें सिर्फ थ्योरम्स हैं, सिर्फ रूल्स हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, तो चलते हैं। आई होप कि ऐसी आशा करता हूं कि आपने ज्योमेट्री की वीडियो को प्यार दिया होगा। पता नहीं दिया कि नहीं दिया, वॉचिंग में देख लूंगा जाके कितने घंटे आपने देखा है, बट मैं चाहता हूं कि इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि यूट्यूब पर वो सबसे ज्यादा अपडेट वाला वीडियो है। क्योंकि इसमें अक्टूबर 2022 तक जितने आपके पेपर्स हुए हैं 2 सालों में, ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे मैंने कंपाइल किया हुआ है। तो चलते हैं हम इस वीडियो में, देखते हैं आप कितना प्यार देंगे इस वीडियो के। ठीक है, अब देखिए, पहली चीज, कुछ ज्योमेट्री से बना है आपका मेंसुरेशन। ओके, ज्योमेट्री में कुछ चीज होती है, पॉइंट्स होते हैं, आपके लाइंस होती हैं, पॉइंट्स होता है जिसमें कि 0 डायमेंशन होता है। 1D क्या होता है, इसमें 1 डायमेंशन होता है। 2D क्या होता है, जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये आपका जो बोर्ड है ये 2D है। इस पर सिर्फ आपका बनेगा 2D फिगर, जिसमें एक लेंथ होगी और एक आपकी ब्रेथ होगी, ठीक है ना। और 3D में आपका क्या होता है, हाइट भी होती है। 3D में आपका इस तरीके से होता है, जब आपने किया होगा पेन से इस तरीके से एक पेन इधर निकाल दो, तो उसमें क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। अच्छा, एक चीज और भी है, जब कभी हम आपसे पूछें कि आपका एक पॉइंट है, तो पॉइंट होता क्या है, पॉइंट भाई जिसकी ना लेंथ हो, ना हाइट हो, ना ब्रेथ हो, यानी कि जिसका डायमेंशन 0 हो, वो आपका पॉइंट कहलाता है। और पॉइंट्स के मिला के बनने पर जो आपकी एक रेखा बनेगी, है लाइन जो बोलते हैं उसको रेखा बोलते हैं, बट उसमें क्या होता है, तमाम अनंत पॉइंट्स होते हैं। तो रेखा में क्या होता है, आपकी 2D फिगर होती है। ओके, तो उसी को मिला के हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है कि 3 आपकी साइड होती हैं, उनको मिलाने के बाद जो फिगर आपका बनता है वो आपका ट्राइंगल कहलाता है। ये आपका 2D शेप होती है। ओके, जिसमें मैं अगर आपसे बोलूं 3 साइड होती है, ABC मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। अब धीमे धीमे मैं इस क्लास को उठाऊंगा ऊपर, आपकी नॉलेज को बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेन कॉपी साथ में रखना इस वीडियो में खासकर, क्योंकि ये साथ साथ आप नोट डाउन करते चलना। क्योंकि देखो, दिखाता हूं मैं आपको मैं दिखाता हूं प्यार, लालच, कितना खतरनाक लालच है। देखो कितने भयंकर है भाई, इतना सब कुछ आपको दिया है ना आज इसमें कि कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। देखो 2D तमाम है भाई, तमाम चीजें देख रहे हैं आप लोग। तो 2D आपकी इतनी है कि इस क्लास के बाद 2D आपको कहीं पढ़नी नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हमने इसकी भूमिका बना ली क्लास की, अब क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आइए ट्राइंगल पे। ट्राइंगल के आपके गुण कौन कौन से होते हैं, 3 साइडों से मिलकर जो आपकी एक आकृति बनती है, हिंदी में उसको बोलते हैं हम क्या, त्रिभुज। ओके, अब मैं बोलूं कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, आउटर साइड्स का सम जो होता है वो आपका पैरामीटर या उर्फ परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका पैरामीटर है AB BC CA। AB आपका क्या है, C है, BC A है और CA क्या है, B है। तो इसका जो एडिशन होगा वो आपका परिमाप कहलाएगा। अब लग गया आगे क्या, अर्ध परिमाप। एक होता है चंद्रमा, एक होता है अर्ध चंद्रमा, ठीक है ना। तो अर्ध क्या होता है, आधा वाला चंद्रमा, ठीक है। तो वही चीज है कि अर्ध क्या, आधा, परिमाप का आधा करो, क्या 0.2 लगा दो। अब आइए एरिया पे, निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा हम इसको फाइंड करते हैं आपके किसी ट्राइंगल के एरिया को। ओके, पहला देखिए, ये आपका बेसिक है, इसको हम लोग जानते भी हैं, इसको हम अक्सर आपने सुना होगा। आई होप कि इतना तो आपको भाई आता होगा कि इसको बोलते क्या है। ये आपका है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना, जिस पे बेस्ड आपके सारे बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ट्राइंगल के। इसमें क्या होता है, रूट लिया S माइनस ए, S आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर है, यानी कि S आपका ये होता है A + B + C/2 बराबर S होता है। ये आपका होता है सेमी पेरीमीटर S। क्लियर, S माइनस ए, पहली भुजा माइनस कर दी, S माइनस बी ये कर दी माइनस, S माइनस सी ये कर दी माइनस। तो तीनों भुजाओं के साथ आपके अर्ध परिमाप का जो आपका मल्टीप्लिकेशन आता है उसका रूट लेंगे आप, वो आपका कहलाता है क्या, एरिया। पहला आपका तरीका ये हो गया। अब आइए सेकंड पे, एरिया और कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास 3 साइड दे रखी है तो हमने भाई लगा दिया हीरोन्स फार्मूला।
अब अगर मेरे पास सिर्फ दे रखा है बेस और दे रखा है हाइट h, तो अब हम क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट जो होता है वो बराबर होता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, आगे आइए, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। वही चीज आपकी सेम लिख रखी है कि बेस है ना, ठीक है ना, वो साइड बन गया आपका और करस्पॉन्डिंग हाइट आपकी हाइट बन गई। थोड़ा सा फिगर को मूव करने के बाद किस तरीके से, इस तरीके से फिगर को मूव करने के बाद आपका सेम वही बनता है फॉर्मूला मैन 1/2 v इंटू एच। ठीक है, अब मैं आपको यह सिखाऊंगा भाई कि 1/2 v इंटू एच आ कहां से गया, ऐसा हुआ कैसे। ओके ना, देखना अभी आगे आगे चलते चलते। अब देखना, अगर किसी भी ट्राइंगल में आपके पास दो भुजाएं दे रखी हैं और एक कोण दे रखा है। ओके, जैसे मान लो ये ए है आपका, माना ये आपका एंगल साइन ए है, आपका जो एंगल है ना ये आपका क्या है साइन ए। ओके, अब हमारे पास दो मतलब भुजाएं दे रखी है, दो भुजाएं, माना बी और सी दे रखी है, ए आपको नहीं दे रखी है। ओके, तो जब कभी हमारे पास दो भुजाएं दे रखी है और एक एंगल दे रखा हो, दोनों भुजाओं के मिलने पर जो एंगल बनेगा, तो एक एंगल बनेगा दो भुजाओं के मिलने पे, यानी कि दो भुजाएं दे रखी हो, एक एंगल दे रखा हो, तो उसका एरिया क्या होता है 1/2 BC sin A, 1/2 BC sin A। ओके, आगे आइए 1/2 CA sin B, 1/2 AB sin C, यानी कि दो भुजाओं के मिलने पे जो आपका ये एंगल बनेगा वो साइन की फॉर्म में आ जाएगा और दोनों भुजाओं का गुणा अपॉन हाफ। क्लियर? आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ओके, आगे चले। देखिए, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो अधिकतम क्षेत्रफल हमेशा एक समकोण होगा। भाई लिख तो दिया, बट आप कैसे मानेंगे? क्यों? क्योंकि साइन की फॉर्म में यहां पे एंगल 90 रखोगे ना, जैसा कि बोल रहा है समकोण त्रिभुज पे सबसे ज्यादा अधिकतम एरिया फाइंड होता है हमारा किसका? ट्राइंगल का। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन 90 का मान मैक्सिमम होता है जो कि 1 होता है, इसलिए एंगल 90 साइन की फॉर्म में मैक्सिमम मान देता है, इसलिए समकोण त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल फाइंड होता है ट्राइंगल का। ओके, आगे चले। वही आपकी चीज सेम चीज रखी नीचे, इफ ए एंड बी आर टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल मैक्सिमम एरियाज क्या होगा 1/2 AB। ऐसा क्यों? देखो मेन चीज क्या है 1/2 AB आपकी साइड हो गई और साइन 90 आपका होता है 1, तो आपका इसको सॉल्व किया 1/2 AB आपका निकल के आ गया ट्राइंगल का एरिया। वही चीज आपकी, क्लियर? वही चीज आपकी। ओके, आगे चले। आई होप कि आपको इंटरेस्ट जग रहा होगा इस टॉपिक को पढ़ने में। थोड़ा सा भारी टॉपिक है एडवांस का, ये लोग डर जाते हैं, इसकी वजह यह है क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करती है। ओके, ये सारा आपकी थ्योरी बेस्ड टॉपिक होता है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए। आगे आइए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, मैं तुम और वो सब समान। ओके, वो यानी कि भगवान, वो नहीं, ठीक है ना, यानी कि क्या AB BC CA बराबर A, जो कि फिगर में मैंने डाला हुआ है। अब आइए इसका अर्ध परिमाप, ठीक है ना, इसका अर्ध परिमाप क्या होगा? तीनों का एडिशन अपॉन 2, जो अभी किया था मैंने, A + B + C अपॉन 2, वही चीज है। आइए ऊंचाई पे, हाइट। अगर हमारे पास भुजा दे रखी हो भाई A और हमें इसकी हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? हम भुजा में गुणा करेंगे √3/2 का, जो कि हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। ये आपका हो गया फॉर्मूला। बट मैं आपसे क्या बोलता हूं, जब कभी भुजा अगर आपकी 2 है तो आपका जो हाइट होगा वो √3 के बराबर होगा। इससे आपको सीधे निकल आएगा कि अगर आपको दे रखी है भुजा, कुछ भी दे रखी है सपोज 4√3, तो 4√3 अगर आपकी भुजा दे रखी है वो 2 के बराबर है, तो 2 बराबर 4√3, पूछा क्या हाइट, तो तुरंत निकाल ले जाओगे, यहां पे पुट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ध्यान रखना है इस वाले रेशियो को, अगर 2 भुजा तो उसकी हाइट क्या √3 सीधे, ठीक है। अगर चाहो भाई पुट कर लो, यहां 2 रखोगे कट जाएगा, हाइट कितनी आएगी √3 आ जाएगी। आगे आइए, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, इसका भाई एरिया क्या होगा? देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा सब कुछ आपको, एक मिनट में मतलब कि मैंने पॉइंट लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है। ओके, आइए एरिया पे √3/4A², भुजा में हम गुणा करेंगे √3/4 और A², ये आपका समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है। आई होप कि आपको पता होगा। बट हाइट की फॉर्म में अगर आपको हाइट दे रखी है, अब पूछ रहा है क्या आपसे एरिया,
अगर आपको भुजा दे रखी है तो आप लगाएंगे √3/4a², और अगर आपको हाइट दे रखी है तो क्या होता है h²/√3। सर ये हो कैसे गया? देखिए यहां से हम निकालेंगे हाइट, अगर इसमें से हम हाइट निकालते हैं तो हाइट क्या निकलेगी √3/2a इंटू a/2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया h, ये आपका क्या हुआ h हो गया, तो ये आपका h निकल के आ गया। बट यहां पे क्या कर रहा है, वो स्क्वायर करवा रहा है, क्या करवा रहा है, स्क्वायर करवा रहा है। तो सीधे काम करिए, पता है क्या करिए, /2 हो गया। देखिए अब वो बोलेगा कि यहां से आपको क्या करना है, ये देखो यहाँ पे हल्का सा, ये देखिए अगर ये आपको दे रखा है √3/4a², h हमारा क्या है √3/a, इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, बट आ क्या रहा है √3, तो इंटू √3 कर लो ऊपर, इंटू √3 कर लो नीचे, ओके ना। तो यहां से आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपकी निकल के आएगी, ये आपकी बन जाएगी h² / आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, जो कि मैं इतने प्यार से आपको समझा रहा हूं बाबू, ओके ना। आगे चले, अब आइए आप इन रेडियस पे, अंतःत्रिज्या क्या होती है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक बनाएंगे क्या सर्किल, उसका अगर वो पूछता है कि इसका, अगर वो पूछता है कि यहां से ये इन रेडियस होगी ना, ये वाली ये स्मॉल r, वो क्या होगी, तो हमेशा भुजा में 2/3 का भाग दे दो, a/2√3 का जो डेरिवेशन है, यानी कि भुजा में 2√3 का भाग दोगे वो आपकी निकल के आएगा इन रेडियस। भुजा में अगर आप भाग दे देंगे √3 का तो वो आपका निकल के आएगा सरकम सेंटर से ये वाला, सेंटर की दूरी ये वाली, ये आपका हो गया r, कैपिटल R। तो ये आपका निकल के आएगा a/√3, स्मॉल अंदरों निकल के आएगा a/2√3, क्योंकि सरकम सेंटर हमेशा हाइट को 2:1 में डिवाइड करता है। इसलिए आपकी सरकम सेंटर से जब निकालेंगे हम दूरी इस तरीके से कैपिटल R की, तो उसमें अपॉन में 2 नहीं होता है, ओके ना, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ये निकालना है आपको, पाई के फॉर्म में निकालोगे तो क्या होता है πa²/12। देखो यहां तक आपके एग्जाम में पूछेगा प्री में, इसके नीचे आपसे नहीं पूछ सकता, बस ये और पूछेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी है आपको, प्रतिज्या निकालनी कैपिटल R a/√3, मैं आपको बता चुका हूं। अंतःवृत्त का एरिया बताना ये आपका पूछेगा मेंस में, तो क्या होता है πa²/12, ओके। अब आइए परिवृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है पाई के फॉर्म में, तो ये आपका क्या होता है πa²/3, πa²/3, ये आपको देखा साइड देखो यहाँ पे बच्चा, देखो यहाँ पे πa²/3, ये क्या होता है πa²/12। ऐसा क्यों, कैपिटल R पे क्या हो रहा है πa²/3, स्मॉल r पे क्या हो रहा है πa²/12, क्योंकि नीचे क्या था 2√3 था, इसलिए यहां पे 12 आ गया, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करोगे 3 में 12, इसलिए, ठीक है, क्लियर, मजा आई, मजामा, ठीक है। चलते पुल लोग आगे। आपके संभव त्रिभुज की बेसिक चीजें मैंने सब बता दी आपको। अब चलते हैं आगे। और यदि किसी संभव त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु में इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई P1, P2, P3 हो, तो बताना है हमको कि उसके बीच रिलेशन क्या बनेगा। देखिए मेरे भाई, अगर हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया, अगर मैंने एक ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, अब देखना कि इसको करना कैसे है। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। अगर मैंने सपोज आप कोई पॉइंट लो, यहां लो, कहीं भी ले लो, नॉट अ सेंटर, ओनली पॉइंट इन ट्राइंगल। हमने लिया, यहां से लंब डाला, यहां से लंब डाला, यहां से लंब डाला, तो ये आपका अगर P1 है, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, तो इन तीनों का सम जो होगा ना, इसकी हाइट के बराबर होगा। P1 plus P2 plus P3 is equal to the height of triangle, क्लियर। आगे चले, वही लिख रखा है। अब आगे आइए, ये चीज क्या है, जब ये बराबर h के है तो h बराबर किसके होता है √3a/2 के, वही आपका सिमिलर लिखा हुआ है। आगे आइए, ये चीज क्या है आपकी एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, वही चीज है, h² /√3 था, बट हमारा h यहाँ पे किसके फॉर्म में है, आपके P1 plus P2 plus P3 के फॉर्म में है, पुट किया, स्क्वायर किया, आपका इस फॉर्म में आ गया। तो इतनी फॉर्म्स में आपसे पूछ सकता है एरिया, इस चक्कर में पैरामीटर एंड आपका साइड्स
एंड आपका हाइट्स, मैंने सारी चीजों को लिया है कि इसमें एरिया किसी फॉर्म में पूछेगा आप लोग निकाल ले जाओगे। ओके, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अपन लोग आगे। अब आइए इक्विलैटरल ट्रायंगल जो चल रहा है हमारा अभी भी, अब देखते हैं इसमें अगर आपकी स्मॉल आर, इसको बोलेंगे हम अंतःत्रिज्या, कैपिटल आर को बोलेंगे परत्रिज्या, और हम एस को बोलते हैं साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आगे आइए, ये कुछ आपके फिगर्स होते हैं इसमें आपको सीधे पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया भी था, अगर इसकी रेडियस 1 है इन रेडियस, तो एक्स वाले क्या होगी 2 होगी। ओके, वही आपका है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/2। ओके, क्लियर। अब आइए एरिया ऑफ इनसर्किल अपॉन एरिया ऑफ सर्कम सर्किल, भुजाओं का स्क्वायर बराबर हाइट का स्क्वायर बराबर पैरामीटर का स्क्वायर बराबर एरिया के स्क्वायर के होता है रेशियो की फॉर्म में। यानी कि इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, आपका एरिया का रेशियो बन जाएगा, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4। दैट्स इट। ओके, आगे चले। द रेशियो ऑफ आर एस आर, द रेशियो ऑफ आर एस और आर, ये आपको बताना है। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं यहां पर अभी। देखिए आप लोग, अगर आपकी रेडियस 1 है तो आपका कैपिटल आर क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा, और आपका एस क्या बनेगा साइड 2√3। ओके, 2√3 कैसे, आप थोड़ा भटक रहे होंगे, मगर मैं भटकने नहीं दूंगा, ये मोहब्बत है हमारी और तुम्हारी। ओके ना, अगर ये आपकी साइड 2√3 है तो इसका इन रेडियस क्या होता है a/2√3, यानी कि क्या बन जाता है, अगर एक को यहां रखोगे तो 2√3/2√3 बराबर हमारा आ जाएगा 1 के, यानी कि हमारा क्या आ गया 1। क्लियर। अब निकालेंगे हम क्या, एक्स सेंटर वाला निकालेंगे, सर्कम सेंटर निकालेंगे, कैपिटल आर। वो कैपिटल आर किसके होता है, आइए अपन लोग 2√3 यानी कि a/√3 बराबर हमारा क्या बन जाएगा 2। तो हमने क्या देखा, अगर साइड 2√3 है तो हमारा स्मॉल आर 1 होगा और हमारा कैपिटल आर 2 होगा। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ओके, इस सर्दियों का आनंद है मेरे भाई, लेते रहिएगा मेंस्ट्रुएशन में। आगे चलते हैं हम लोग, ये हमारी एक यात्रा है जो नेक्स्ट टाइम हम लोग खत्म करेंगे 3D पे। आज आपका कंप्लीट 2D है, फिर आएंगे 3D पे। ओके, आपका एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं जब एग्जाम आप लोग देके आएंगे ना। मैं उसका अभी प्री का मेंस का मैं गारंटी ले रहा हूं, पेंस आपको प्री का देके आएंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपकी इन सब से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, बस इनको एक बार रिपीट मार लो, आराम से कर ले जाओगे। ओके, चले अपन लोग आगे देखिए। फिर आइए इसी में, अगर ये थोड़ा सा फिगर इतना है, अब थोड़ा और देख लो मेरे भाई, तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। एक आपका इन सर्किल, फिर उसके अंदर एक और इन सर्किल, उसके अंदर एक और इन सर्किल, उसके अंदर एक और इन सर्किल, इस तरीके से। अभी ये 2 है, अब ज्यादा है ना, अब मैं खड़ा हूं इसलिए यहां पे। आगे आ जाओ, अगर इसका रेडियस जो भी हो, सपोज 9 है, तो इसका रेडियस क्या होगा ऊपर वाले का, इसका हाफ, यानी कि इसका 1/3, सॉरी क्या होगा 3। इसका ऊपर वाले क्या होगा 1/3 यानी कि 1, इसके ऊपर वाले क्या होगा 1/3 यानी कि 1/3। ओके, यानी कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी आपके इन सर्किल बनते जाएंगे तो उनकी रेडियस क्या होगी 1/3 1/3 1/3 1/3। ओके, यानी क्या होगी, अगर इसकी 3 है तो इसकी क्या होगी 1 हो जाएगी, क्या होगी 1। तो वही आपको दे रखा है, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल अपॉन रेडियस ऑफ बिगर सर्किल बराबर 1/3। अब आइए, a सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुजाकार खेत के प्रत्येक कोने पर R1 R2 R3 सेमी सेंटीमीटर लंबाई की रस्सियों से एक गाय को बांधा जाता है, तो गाय द्वारा चरे गए खेत का बताना है आपको एरिया। ओके, यहां तक आपका पूरा पॉइंट हो चुका है ये वाला, अब ये आपका अलग पॉइंट है। ओके, तो चलते हैं हम लोग इस पॉइंट के पास। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके ना, एक ट्राइंगल के अंदर सर्किल 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 यानी कि 1/3 उड़कर वो बनेगा रेडियस। तो जब कभी आपसे पूछेगा द एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, द एरिया ऑफ R2 है ना सर्किल, तो आप क्या करेंगे, उसका 1/3 मारा, पाई R² किया, जो 3/3 मारने में जो भी मतलब आपका नंबर आएगा, इस तरीके से आप एरिया निकल ले जाएंगे। अगर इसका मान लो दे रखी भुजा कि 9 है, अब बताइए छोटे वाले ट्राइंगल का आपका, छोटे वाले सर्कल का आपका क्या होगा एरिया, तो आप क्या करेंगे, पाई R क्या बनेगा आपका 3 मारा 3 आ गया, पाई R² यानी कि 3×9। तो ये एक डरावनी वाली फिगर थी, आपने आराम से कर दी 9 पाई। तो वही चीज आपकी मैं देना चाह रहा हूं अभी
कि आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर पाए। डरो नहीं, डरना नहीं है, करना है। ओके, आ जाओ। क्या बोल रहा है? एक अगर आपका क्या है, तुम चलता बहुत तुम दौड़ता बहुत हो, एनर्जी होनी चाहिए तभी मजा आता है इस क्लास लेने में। ओके, ये तो देखो यहाँ पे अगर आपकी ये चीज है, एक आपका ट्राइंगल है और इसमें क्या है, 3 गाय बंधी है। एक यहां बंधी हुई है, एक यहां बंधी है, एक यहां बंधी है, एक यहां बंधी है। इसकी रेडियस जो है ना वो क्या है, R1 है। इसकी रेडियस क्या है, R2 है। इसकी रेडियस क्या है, R3 है। इस तरीके से। ओके, ये भी बोलना चाह रहा है, 3 गाय है, खूंटा यहां पर है, खूंटा यहां पर है, ठीक है ना, खूंटा यहां पर है और वो दौड़ रही है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से दौड़ रही है। ओके, अब क्या है भाई, ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। ये आपको फिगर मैंने समझाया है। इनकी रेडियस क्या है, रस्सियों की लंबाई R1 R2 R3। अब आओ आगे, सेम चीज। ये कैसे निकाल दिया भाई मेरे, ये कैसे निकाल दिया? एक सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर। पूर्ण कोण क्या होता है, पूर्ण कोण आपका 360 डिग्री का होता है। सर्किल का कंप्लीट कोण को पूर्ण कोण बोलते हैं और जो कि 360 के बराबर होता है। तो यानी कि अगर ये 60 डिग्री है और चल तो वो यहां पर भी रहा होगा ना, गाय चल तो यहां पर, बट हमें सिर्फ इसका निकालना है, अंदर वाले का, ट्राइंगल का। तो क्या निकलेगा, 360 में 60 कितने भाग का है वो निकाला और पाई R स्क्वायर लगाया फॉर्मूला। तो क्या आएगा, पाई R1 ले लो, यहाँ पे R1 लिया है तो R1 का स्क्वायर 1/6, ये आपका ये हो गया। 2 पर आइए, पाई R2 का स्क्वायर 1/6। 3 पर आइए, पाई R3 का स्क्वायर 1/6। इसमें पाई अपॉन 6 बाहर ले लिया, R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर प्लस का R3 स्क्वायर। ओके, ये चीज है आपकी। अब देखिए, अगर वो बोलते हैं आपसे गाय द्वारा नहीं चरे गए, यहां पर क्या था, चरे गए, गाय द्वारा नहीं चरे गए खेत का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला, ये जो बच गया, जो गाय छोड़ गई है तुम्हारे हमारे लिए, तुम्हारे लिए हमारे लिए नहीं, ठीक है ना। आगे आइए, तो इसका पूरे का एरिया क्या होगा, पाई √3a²/4 माइनस का जो चरा दिया हम लोगों ने, किसको चराते हो तुम आजकल पाई/6 कोष्टक में R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर प्लस का R3 स्क्वायर। ओके, आगे चले हम लोग। तो ये आपका क्या होगा, चरने वाला और चरा दिया फिर छोड़ दिए वो वाला। ओके आगे आइए, अब हम लोग चलते हैं समषष्ठभुज पे। ओके, इसमें आपकी क्या होती है, 6 भुजाएं होती हैं। इसमें हमने भुजा को माना है S। ओके, तो अब आइए कि इनका पैरामीटर क्या होगा, 6S। समषष्ठभुज है, सभी भुजाएं समान है, यानी कि S है तो 6 है तो 6x हो गई। अब आइए, इनका एरिया क्या होगा। देखिए, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, उसका 6 टाइम आपका समषष्ठभुज होता है। तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं तो गुणा 6 किया, निकल के आ गया। कटकपिटी मचा दो इसमें, तो 3√3/2S माना, यहाँ पे हमने A माना है, S मान लो तो S स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ओके, आगे आइए, समषष्ठभुज की अंतर त्रिज्या क्या होती है, √3/2S। ये आपको याद करना होगा, इसका डेरिवेशन भी है, बट क्लास मेरी क्या है, सिर्फ आपकी निचोड़ वीडियो है, जल्दी खत्म करेंगे इस चीज को, इसलिए। ओके, ये इसको मैं फिर कहीं बताऊंगा जब आपकी क्लास चलेगी नॉर्मल, ठीक है। आगे आइए, समषष्ठभुज की परित्रिज्या क्या होती है, S, तो अंतर त्रिज्या क्या होगी, 3/2S। ओके, अंतर त्रिज्या परित्रिज्या, इनका रेशियो क्या होगा, √3/2। इससे कट जाएगा और 2 इधर आ जाएगा तो √3/2। ओके, परित्रिज्या का क्षेत्रफल बराबर रेशियो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल रेशियो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ये आपका होता है पाई A² रेशियो 3√3/2A² रेशियो पाई 3a²/4, जो कि आपका निकल के आएगा, ये देख लीजिए 4 पाई रेशियो 3√3 आपका 6√2 रेशियो 3 पाई। ओके, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है परित्रिज्या का क्षेत्रफल रेशियो सम। बट ये काफी हार्ड है, ये आपका जो है ना, ये आपका मेंस में पूछा है, मेंस में मैक्सिमम आएगा, ये भी आपका मेंस में आएगा। ऊपर वाला आपका प्री पूछ सकता है, प्री में। आइए मैं आपसे बात करूंगा कि समषष्ठभुज है क्या। ये आपका पॉलीगन्स होते हैं ना, पॉलीगन की आपकी स्ट्रक्चर है जो 6 भुजाओं से मिलकर बनती है, इसको हम बोलते हैं समषष्ठभुज। अब इसको थोड़ा सा मैं करता हूं डिस्कस आपके लिए, ये रहा। ओके, पॉलीगन
क्या होता है, दो से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृतियों को क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ओके, एक ट्राइंगल भी क्या है हमारा, पॉलीगन है, जो कि क्या है, तीन भुजाओं से मिलकर बना है। अब पॉलीगन के आगे आइए, हमने यहाँ n को माना है नंबर ऑफ साइड। देखिए पढ़िए, अब डायगोनल क्या होता है, विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। अगर उसने बोल दिया, आपसे बोला एग्जाम में कि किसी भी पॉलीगन की 9 भुजाएं हैं, आपको बताना है कि इसकी साइड, इसके विकर्ण कितने होंगे। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, n-3/2। क्या मैं आपसे पूछूं कि ट्राइंगल में विकर्ण होता है, आप बोलेंगे यस, बट नो। क्यों, तो यहां आपने पुट किया 3 तो बन गया 0, तो यानी कि डायगोनल क्या होगा, 0, यानी कि तो आपके ट्राइंगल में विकर्ण नहीं होते हैं। ओके, अब आइए चतुर्भुज पे। मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें कितने होंगे विकर्ण, 4 पुट करो, तो 4 × 1/2 बराबर 2। ओके, अब आगे आइए, इंटीरियर एंगल क्या होगा, n-2 × 180/n। अगर आपसे बोलता है कि इंटीरियर एंगल का कोण क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल का, ना कि सभी। अगर आपसे बोलता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन्स, ओके, तो आप क्या करेंगे, यहां से n को हटा देंगे तो बन जाएगा n-2 × 180। और अगर आपसे बोलता है, सिर्फ ये बोलता है कि पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो क्या होगा, n-2 × 180/n। अब आगे आइए, एक्सटीरियर एंगल, जो कि पूर्ण कोण क्या होता है, 360 होता है। बस इतना ध्यान रखना, जो पॉलीगन होगा अपॉन जितनी आपकी उसकी भुजाएं होंगी उसका भाग दो, खत्म, आपका निकल कर जाएगा एक्सटीरियर एंगल। और अगर आपसे बोलता है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन, जो भी आपका होगा, तो सम उसका सभी का समान होता है 360, ठीक है ना, जो कि पूर्ण कोण होता है। अब चले हम लोग आगे, ये भी आपको बताऊंगा, आपके कुछ ट्रिपलेट्स अभी आपको याद कराऊंगा, आपके अभी आगे क्लास में आएंगी सेशन में। ये आपका एरिया है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था CDS में, ये वाला, जिसमें आपसे पूछा गया था कि पॉलीगन का एरिया क्या होगा। तो मैक्सिमम चांस है कि आपसे मेंस में पूछेगा, मेंस में कंफर्म पूछेगा, मैक्सिमम चांस है। तो 1/4 a² n cot π/n, n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना, और पाई क्या होगा, 180। अब आइए 1/4 × a² हमारा क्या है, देखो a² हमारा क्या है, सपोज अगर ये हमारा, सपोज अगर थोड़ा सा मैं लूंगा यहाँ पे टाइम आपसे, जिससे आपको पूरा कंप्लीट समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। माना कि ये आपकी पॉलीगन्स है, माना कि आपका ये पॉलीगन है और इसकी साइड है ना वो a है, तो जो a आपकी साइड होगी, लेंथ होगी ना, भुजा की जो लंबाई होगी वो आपकी a होती है। तो 1/4 a², भुजा का स्क्वायर, इंटू नंबर ऑफ साइड्स यानी कि n, इंटू cot π/n। तो ये आपको याद होना चाहिए, आपसे चांस है पूछ ले प्री में भी, कुछ नहीं कर सकते, मतलब हार्ड नहीं है। इसलिए अब ये ट्रिपलेट आपको बताऊंगा अभी क्लास में, पढ़ाऊंगा आपको ट्राइंगल के बारे में और एक्स्ट्रा चीजें। तब तक हम लोग चलते हैं कहां पे थे इस टाइम, अभी यहां पर। ओके, अब चले हम लोग आगे देखते हैं। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु द्वय यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है मेरे लाल। ओके, अब आइए आगे, देखो दे रखा है AB = AC = A, और थर्ड आपकी साइड जो कि बराबर नहीं है, BCB। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं आज इतना पढ़ाने के बाद, समान पेरीमीटर के आपकी कुछ फिगर दे रखे हैं, एक ट्राइंगल, एक आपका होगा चतुर्भुज, एक आपका हो गया पंचभुज, फिर आपका जो भी बहुत सारी भुजाएं बढ़ती गई, लास्ट में आपका है सर्किल। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सभी जितनी आकृति मैंने आपको दी है भाई, इन सभी का क्या है, इन सभी का पैरामीटर समान है। तो बताइए कि इनमें भुजा किसकी ज्यादा होगी, बताइए, सोचिए, थोड़ा सा मंथन कीजिए दिमाग में। ओके, बताइए, जब कभी समान आपका पैरामीटर हो, ध्यान रखना, यह आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा आपके एग्जाम में, तो फिर से पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेंस में इस बार क्वेश्चन 3 से 4 ऐसे आए हैं जो थ्योरी बेस्ड थे, जिसमें पूछा कथन 1 कथन 2, बताइए एक सही, दो सही, दोनों सही, कोई नहीं, समझे। तो यहां पे क्या होगा, जब कभी समान पैरामीटर्स के आपके फिगर होंगे, ट्राइंगल, फिर आपका क्वाड्रेटरल, फिर आपका पंचभुज, इस तरीके से सर्किल, तो जिसकी भुजाएं बढ़ती जाएंगी पैरामीटर बढ़ता जाता है। अब आप कहेंगे भैया सर्किल में तो होता ही नहीं है, कोई भी भुजाएं नहीं होती है। भुजाएं होती हैं, अनंत बिंदुओं से मिलकर भुजा बनती है और अनंत भुजाओं से मिलकर आपका वृत्त बनता है।
ओके, अहम ब्रह्मास्मि। आगे आइए, कैसे? देखो यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा इमेजिन करना, अगर आपकी ये पंचभुज है, अगर आपका पंचभुज है, अब मैं बोलूं कि आप आइए षष्ठभुज पे, तो आप क्या करेंगे? लंबाई थोड़ी सी कम कर देंगे इसी को, पैरामीटर में सेम पैरामीटर चलेगा ना, तो लंबाई इसकी और कम कर दोगे अष्टभुज में इस तरीके से, तो एंड में क्या होगा? आपकी भुजाओं की लंबाई बहुत छोटी हो जाएगी, जो कि एक पॉइंट बन जाएगा, और पॉइंट बनने के बाद फिर वो सर्किल बन जाएगा। मजा आया था ना कॉन्सेप्ट? ये ब्रो, आगे चले हम लोग। अब देखिए थोड़ा सा काम करते हैं अपने, जो हम लोग को पढ़ना भी है। ये मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोग खुशी खुशी पढ़ें। पढ़ाई वैसे भी एक मजबूरी है, जॉब के बाद कौन ही पढ़ता है ना भाई? है ना, बहुत कम लोग पढ़ते होंगे, उनको मजा आता होगा, हमें तो नहीं आता। खैर अब आइए आगे पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में नहीं। ए बी बराबर ए सी ए हो गया, बी सी बी हो गया। अब ये आपके कुछ एंगल हो गए, दोनों बराबर हो गए। जब समान भुजाएं होंगी तो सामने के आपके एंगल भी बराबर होंगे। ओके ना? अब आइए पैरामीटर पे, 2a + b दे रखा है। आइए एरिया पे, अगर h आपकी हाइट है, और मैंने आपको सिखाया था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका क्या हो गया? ये आपका बनेगा। अब मैंने देखा बेस है, बट मेरे पास भाई हाइट नहीं दे रखी है ए बी की फॉर्म में, तो हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर लिया, सामने की भुजाएं बराबर भाग में काटेंगी, तो ये आपका 1/2, ये आपका b/2, सॉरी b/2। तो हमारा h क्या बन जाएगा? h हमारा बन जाएगा क्या? h हमारा बनेगा, अगर b हो गया यहाँ पे हमारे बेस हो गया, इंटू h हमारा क्या निकलेगा? रूट का a² माइनस का b²/4। ओके, अब आइए 1/2 इंटू बेस इंटू 4a² माइनस का b²/2, इस तरीके से। अब क्या होगा? b/4 इंटू का रूट में 4a² माइनस का b², ये आपका निकल के आ गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा मेन चीज। 1/2a², 1/2 bc साइन था कि नहीं था? बट यहाँ पे भुजाएं समान है, तो क्या होगा? 1/2a² इंटू साइन a या अल्फा, जो कुछ भी है। आ गई h पे, हाइट मैंने आपको भी निकाल के दी है ये वाली। अब आइए h और आपके कैपिटल R यानी कि सरकम सेंटर की जो सेंटर से दूरी होगी आपकी, सरकम ये वाला, इस तरीके से, ठीक है ना? तो उसमें रेशियो क्या बनता है? h = आपका होता है a² 2r। आगे आइए सरकम सर्किल, ये थोड़ा सा आपकी मेंस की चीज होगी, मेंस वाली। ये आपसे वैसे पूछेगा नहीं, अगर पूछता है आपसे कि दो भुजाएं दे रखी हैं b और a, और उसका कैपिटल R दे रखा है, तो आपसे पूछता है, या आपको दे रखी है एक भुजा a जो कि दो भुजाएं बराबर है, जो कि a है, और कुछ दे रखा है नंबर उनका, और उसका R कुछ दे रखा है, पूछ रहा है कि उसकी जो भुजा समान नहीं है उसकी लेंथ क्या होगी। तो क्या होता है? P = a/r, रूट का आपका होगा 2r का स्क्वायर माइनस का a²। ओके, ये कुछ आपकी मेंस की चीजें हैं जो आपको मेंस में कारगर साबित होंगी। ये अभी आपके प्री के लिए काफी है। आगे चले हम लोग, देखिए। अच्छा, यहां पर थोड़ा आइए, कुछ यहां पे आपकी ट्रिपलेट्स बनेंगी। ओके ना, समकोण आने वाला है, थोड़ा ट्रिपलेट देख लो। ट्रिपलेट में आपको थोड़ा समझाऊंगा कि ट्रिपलेट में आप ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो फिगर है उस समकोण त्रिभुज का है, तो मैं चाहूंगा आपसे, ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप सीख लीजिए। जो आपके सामने दे रखी है ट्रिपलेट्स, ये आपके एग्जाम में कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं, तो मैं चाहूंगा ये आपको याद करनी होगी, आपके टंग्स पे होनी चाहिए, और इसको निकालते कैसे ये आपको मैं समझा दे रहा हूं। ओके, तो आई होप कि आपको अब मजा आएगा समकोण त्रिभुज पढ़ने में। अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं हम लोग सीधे समकोण त्रिभुज के बाद फिर चलेंगे चतुर्भुज के पास, फिर फिगर्स कुछ आएंगे बढ़िया बढ़िया, फिर देन खत्म करते हैं टुडे को। ओके, अब देखिए ये कुछ आपकी 3D सॉरी आपके उस ट्रिपलेट्स हैं। ओके, अगर हमने देखा यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो इनका गैप क्या है? समान है 1। इनका गैप क्या है? समान है 1। इनका गैप क्या है? समान है 1। अगर कुछ आपकी ट्रिपलेट्स और आएंगी इवन नंबर की, इवन नंबर, तो यहाँ पे आप देखेंगे गैप ये आपका 2 का है, यहाँ पे गैप अलग है, ये आपका अपवाद होता है, ये आपका अपवाद है, यहाँ पे फॉलो नहीं करता। आइए फॉलो करेगा जब इसको मानेंगे, बट कभी भी सबसे बड़ी भुजा को मान के नहीं चलते हम लोग। अभी आपको सब समझाऊंगा, ठीक है? यहाँ पे इवन है तो 2 का गैप, ऑड है तो 1 का गैप, ऑड है तो 1 का गैप, ऑड है तो 1 का गैप, ऑड है इवन है तो 2 का गैप। ये आपका 20, 21, 29 अपवाद होता है, फॉलो नहीं करता। अब आइए आगे, जब कभी आपने साइड ली ऑड जो कि 3,
और एक आपने ली इवन, ले लो कितनी 4। बड़ा मजा आएगा आपको निकालने में ट्रिपलेट, ठीक है ना। अब समझना, जब कभी ऑड नंबर है आपका तो जब कभी सॉरी इवन नंबर है आपका तो इवन में आप 2 का देंगे भाग, कितना आया 2, 2 का दिया भाग तो 2 आ गया, क्योंकि भाग चला जाता है इसलिए भाग दे रहे हैं 2 का, ठीक है। इवन नंबर है 2 आया, 2 का किया स्क्वायर 4 आया, 4 में एक जोड़ दो तो 5 आ गया, 4 में एक घटा दो तो 3 आ गया। तो हमारी ट्रिपलेट क्या निकल के आई 4 5 3, यानी कि 3 4 5। ओके, अब यहां पर आइए 3 में भाई 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम भाग नहीं देंगे। आगे हमने ये भाग यहां दिया था, कोई जा रहा था, भाग यहां नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। आगे क्या किया था हमने, स्क्वायर किया था तो हम भी करेंगे स्क्वायर। कितना आ गया 9 आ गया। 9 में हमने क्या किया था, एक जोड़ा था तो एक जोड़ दिया, एक घटाया था तो एक घटा दिया, तो जोड़ा तो 10 बना, घटाया तो कितना बना 8 बना। अब दोनों में भाग जा रहा है इवन का, दोनों बन गए इवन तो भाग दे दो, अपॉन टू, ये बन गया 5, ये बन गया 4। समझ आया मुझे, समझ आया। ओके, तो क्या आया 3 5 4। यहाँ पे भाई मेरे इवन नंबर था तो भाग जाएगा, तो पहले दे दो भाग, 2 का भाग दिया 2 आ गया, स्क्वायर मारा तो 4, 4 जब आया तो एक जोड़ा तो एक जोड़ो 5, एक घटाया तो एक घटाया 3, तो क्या आया 3 4 5। तो ध्यान रखना कि जब कभी भी आपका इवन नंबर है तो सीधे पहले 2 का भाग दो, तो जो आएगा संख्या उसका स्क्वायर करो, +1 -1 करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जब कभी आपका ऑड नंबर है तो भाग नहीं जाएगा, स्क्वायर मारो, जो नंबर आया ऑड, +1 -1 जो निकल के नंबर आया अपॉन टू आपका आ गया ट्रिपलेट की तीनों साइड्स। ओके, तो यहां से आप ध्यान रखना कि हमेशा ऑड नंबर में 1 का गैप होता है, इवन नंबर में 2 का गैप होता है। निकालते कैसे मैंने आपको यहां समझा दिया है। अब चलते हम लोग, यहां थोड़ा एक अपवाद भी है, 20 21 29। ओके, आगे चले हम लोग अब, ठीक है। समकोण त्रिभुज पे आइए। इसमें क्या होता है, 2 भुजाएं आप इस तरीके से होंगी, ठीक है ना। तो ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, पी बी एच, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगर पी निकालना है तो बी को उधर ले जाओ, रूट मार दो, बी निकालना है तो पी को उधर ले जाओ, रूट मार दो, एच निकालना है तो उसको सेम रखो, बस रूट मार दो, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी कॉमन चीजें थी। ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिया अभी। आपको पहले मीटर क्या होगा, तीनों की सम हो जाएगा साइड्स का, p + b + h हो जाएगा आपका। एरिया पे आइए तो 1/2 p × h क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा ना समकोण त्रिभुज में। ये 90 बन गया तो क्या होता है बेस इंटू हाइट। अगर आपका बेस b था और आपका ये परपेंडिकुलर p हो गया, h आपकी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो आपका बेस b हो गया, इनटू का ये आपकी हाइट हो गई p, तो 1/2 pb आपका क्या हो गया, इसका एरिया हो गया ऑफ किसका, समकोण त्रिभुज का। ये आपका देखो नॉर्मल सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं भाई कि किसी समकोण त्रिभुज की इन रेडियस कैसे निकालते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की हम लोग इन रेडियस कैसे निकालेंगे ये हमें देखना है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अंदर अगर आपका कोई सर्किल है और बोलूँ कि उसकी इन रेडियस क्या होगी, तो कैसे निकालोगे, दोनों भुजाओं का योग p + b, यानी कि हाइट और बेस का योग, माइनस का कर्ण का माइनस करेंगे, अपॉन का 2 कर देंगे। यहाँ पे आपको दे रखा होगा नंबर 4 में, देखिए तो आपका क्या होगा, स्मॉल r = p + b - का h/2। ओके, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। सेम चीज है आपका, परपेंडिकुलर प्लस का बेस माइनस का हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 इज इक्वल टू स्मॉल r, यानी कि इन रेडियस। अब आइए सर्कम रेडियस। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आपका कर्ण जो बना है उसका आधा सर्कम रेडियस होती है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये अगर आपका केंद्र बनेगा तो सेम दूरी ये होगी, सेम ये होगी, सेम ये होगी। तो यानी कि आपका समकोण त्रिभुज में आपका सर्कम सेंटर बनता है कर्ण पे, और कर्ण पे सेंटर जो बनेगा वो हमेशा कर्ण को 2 भागों में काटेगा, और एक भाग कोई सा भी उसका सर्कम सेंटर का रेडियस बन जाएगा, यानी कि सर्कम सर्किल का रेडियस बन जाएगा कैपिटल R। थोड़ा सा फिगर ज्यादा मैंने खिचपिच कर दी, बट आपको समझा दिया है। ओके, आगे आइए। आपका क्या हुआ, कैपिटल R h/2 बराबर हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। ओके, यदि त्रिभुज समद्विबाहु समकोण हो तो भुजाएं बराबर और कर्ण 2 रूट में इंटू इक्वल साइड। बहुत इजी है, 2 भुजाएं अगर बराबर है समकोण में तो आपका क्या होगा, कर्ण √2a। सेम चीज। ओके, समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण न्यून कोण है,
तो होना चाहिए। अगर एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो बाकी के दोनों कोण कितने 90 के होंगे, जिसमें दोनों बनते हैं न्यूड कोण, बट एक कंडीशन दी है तो वो बनेगा। मैंने क्यों डाला है, क्योंकि अभी आपसे मेंस में पूछा गया है थ्योरी बेस्ड, इसलिए मैं डाल रहा हूं इन पॉइंट्स को। आइए, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कि सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। ये आपका समबाहु त्रिभुज का बनेगा, ध्यान रखना, ये आपका समबाहु त्रिभुज का पॉइंट है, गलती से यहां पड़ गया है। अगर आपका इस तरीके से कोई भी एक ट्रायंगल है और इसमें हमने एक लिया वर्ग, तो बोल रहा है कि वर्ग की भुजा क्या होगी, ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट हो गई यहाँ पे इस तरीके से h, तो आपका ये जो भुजा होगी a क्या होगी BH, B इंटू एच अपॉन का B प्लस एच। ओके, ये चीज है आपकी किसी समबाहु त्रिभुज में। अगर आपको दे रखी है बेस और दे रखा हाइट, पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ा वर्ग की भुजा क्या बनेगी, तो क्या होगा इनका गुणनफल b इंटू एच अपॉन का b प्लस एच। यही चीज अगर आपकी पूछता किसी समकोण त्रिभुज में, तो इस तरीके से बनता आपका ये वर्ग, तो किसके बराबर होता, ये अगर आपका b है, ये आपका p है और ये आपका अगर h है, तो क्या बनेगा, तीनों का गुणा कर दो, b गुणा p गुणा h अपॉन का b स्क्वायर प्लस का p स्क्वायर प्लस का bp। ध्यान रखना, ठीक है ना, ये आपके पॉइंट से आपके फिगर सीधे पूछता है आपके एग्जाम में, आपको सीधे याद होने चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएंगे। अब आइए आप लोग वृत्त पे, सर्किल पे। सर्किल बहुत सिंपल सा है, अभी मैंने बताया था आपको कि इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, परिधि क्या होगी 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्या होगा क्षेत्रफल, इसका हाफ कर दो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अर्धवृत्त का परिधि क्या होगी, अगर आपका ये अर्धवृत्त है, अब पूछ रहा है परिधि, परिधि क्या होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर जो आपका फिगर बनता है उसकी आउटर लेयर क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, वो होता है आपका परिधि। यानी कि ये आपकी जो लेयर अगर पूरा होता तो इतना होता, बट आधा काट दिया तो आधा ये बचा और ये आपका लाइन बच गई जो कि आर है, आर है। अगर पूरा सर्किल होता मेरा, अगर मेरा पूरा सर्किल होता तो भाई मेरे उनका क्या होता पैरामीटर 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर हो गया, आधा है तो पाई आर हो गया, प्लस का आर और आर यानी कि 2r, आपका क्या बन गया अर्धवृत्त का पैरामीटर। ओके, 1/4 करोगे क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश की बात कर रहा है, यानी कि 1/4 कर दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई बाई 2 अपॉन 2 और कर दो। अभी इसको काटा तो इतना बचा, इतना ये बना, इसका पूछ रहा है तो ये आर ये हो गया, आर ये हो गया। पूरा होता तो 2 पाई आर होता, पूरा होता तो 2 पाई आर होता, बट ये आधे का भी आधा बचा यानी कि 4 हो गया, ठीक है, और प्लस का 2r, कौन सा ये वाला और ये वाला, तो क्या बन गया आपका पाई आर अपॉन का 2 प्लस का 2r। ओके, दे रखा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आगे आइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये थोड़ा सा और देख लीजिए आप लोग, बढ़िया चीज भी है, आपको पता होनी चाहिए। ओके, आपके एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, साइड में ले लो इसको। ओके, अब देखिए कोई सर्किल है आपका इस तरीके से, या मैं सर्किल लेता हूँ, आराम से मिल जाएगा मेरे को, मेरे सिस्टम में है तो उसको यूज करो, नहीं होता तो नहीं यूज करता, ये बट है तो यूज करूंगा मैं। ओके, अब आइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। माना अगर ये सर्किल है, माना ये सर्किल है और आपका बना त्रिज्यखंड ये आर आर, ये आपका एल हो गया, ये आपका थीटा हो गया। पूछ कर रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पूरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर इनटू है कितना थीटा, कितने एंगल पे 360 पे, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया आपका त्रिज्यखंड का एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर कंप्लीट होता है बट वो पूरे का होता है, यहाँ पे क्या है थीटा का है, कम का है, कितने पे 360 डिग्री पे, तो क्या बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। आइए आगे, चाप ए बी की लंबाई, चाप ए बी की लंबाई पूछ रहा है, यानी कि परिधि पूछ रहा है ना कहीं, तो परिधि आपकी क्या होगी, टोटल परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है, इनटू का कितने पे 360 डिग्री पे, कितनी होगी पता नहीं थीटा, खत्म। ओके, आगे आइए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पूछ रहा है एरिया, क्या पूछ रहा है एरिया, इसका पूछ रहा है एरिया आपसे। ओके, निकालिए 1/2 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कर लो या आपका एल इंटू आर, सपोज एल की फॉर्म में, अगर आपको दे रखा है एल ये, अगर आपको दे रखा है एल ये, ठीक है ना, अब पूछ रहा है और आपको दे रखा है आर, आपसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का एरिया क्या होगा, तो 1/2 आर इंटू एल, 1/2 आर इंटू एल। ओके ओके, क्लियर। अब चलते हम लोग आगे, क्या बोल रहा है त्रिज्यखंड का एरिया हो गया
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये थोड़ा आपका पॉइंट अलग टाइप का है, अभी आपको समझाऊंगा मैं यहाँ पे कि ये पॉइंट है क्या। ओके, ये पॉइंट क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये चाहता क्या है आपसे, ठीक है ना। ये मैं देखता हूँ अभी। आइए, एक आपका सर्किल है, एक आपका सर्किल हो गया इस तरीके से। ओके, एक आपका सर्किल हो गया, इसको फिल कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है वो, ये आपका सेंटर हो गया इस तरीके से। मैंने बनाया एक ट्राइंगल आर आर, ठीक है। अब देख रहा है क्या बोल रहा है वो, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। वो पूछ रहा है कि ये बचे हुए भाग का एरिया क्या होगा। पहले पूरे का निकालो, 1/2 आर, ये वाला या अगर आपको दे रखा है एल नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखी रेडियस और दे रखा है एंगल, तरीके बहुत होते निकालने के ना। तो क्या करना होगा आपको, अगर आपको दे रखा है एंगल और दे रखी रेडियस, तो क्या निकालोगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर पूरा निकालोगे, सॉरी पाई आर स्क्वायर इनटू का पूरा होता जो 60 है कितना, थीटा डिग्री, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका इसका त्रिज्यखंड का, माइनस का निकालेंगे किसका, ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का ए भी डाल दो। ओके, तो क्या निकलेगा इसका 1/2। जब हमको दो साइड दे रखी हो और एक भुजा दे रखी हो तो क्या करते हैं, 1/2 लगाते हैं साइन रूल, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। ये आपका निकल के आ जाएगा बची हुई शेप ये वाली। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ओके, आगे चले हम लोग। दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, ये भी देख लो मेरे भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको आना चाहिए, आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये। ओके, एक और सर्किल लो, अंदर बनाते हैं इसको इस तरीके से, और ये लो। और डिजाइन करना बहुत आती है, मैंने बहुत मकान बनाए हैं, ओके ना, मिस्त्री हूं मैं इन सब चीज़ों का। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिल कर लिया ऐसे। ओके ब्रो, डन। अब क्या कह रहा है आपसे, देखिए दो आपके रेडियस है, एक आपकी रेडियस ये गई आर और एक आपकी रेडियस हो गई ये स्मॉल आर। ओके, अब देखो यदि आर और आर दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं हैं तो दो वृत्तों द्वारा घेरा गया एरिया क्या होगा। पहले यानी कि अगर आपके दो सेकेंडरी वृत्त यानी कि जिसके केंद्र समान है, सेकेंडरी वृत्त क्या होते हैं, जिनके केंद्र आपके एक होता है, सिंगल एक केंद्र होगा, उस केंद्र से मिलकर दो आपके बनने होंगे सर्किल। थोड़ा सा देख लो, तिरछा भी है बट समझ जाओ, लैक मार गया पुष्पा की तरह। आगे आ जाओ, अगर आपका कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ओके, आपसे बोल रहा है कि इसके बीच का एरिया क्या होगा, ये वाला जो गली है ना, गली वाली नुक्कड़ जो तुम हर शाम को जाते हो, ओके ना, वो उसका पूछ रहा है आपसे। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर पूरे का, पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर अंदर वाले का, तो बचा क्या, बीच वाला, तो आ गया पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब आइए, रास्ते की चौड़ाई क्या होगी, एक तो लंबाई ये आर माइनस आर किया, आर आ गया, बट आप क्या कहेंगे, एक इसकी और फॉर्म भी है, आउटर सर्कमफ्रेंस माइनस का इनर सर्कमफ्रेंस अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई आर कैपिटल माइनस का 2 पाई आर स्मॉल अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सेम फॉर्म बचेगा आर माइनस का आर। अब आते हैं हम लोग, यहां तक अपना बेसिक था फॉर्म जो चल रहा था आपका वृत्त एंड सर्किल में। अब आएगा मजा, मिक्सअप चलेगा। ये आपका क्या है देखते हैं अभी, ये आपका ये है, जब कभी दो सर्किल जुड़े हो आपस में, बाह्य बिंदु से टच कर रहे हो, ठीक है ना, बाह्यतम टच कर रहे हो, और उन दो त्रिभुजों की रेडियस बराबर या अलग अलग हो, कोई मैटर नहीं करता। ओके, एक की रेडियस ए है, दूसरे की बी है, वो दोनों सिर्फ एक स्पर्श रेखा से टच कर रहे हो, तो उनके बीच में जो ट्राइंगल बनेगा ना, जिसकी रेडियस हमने मानी है सी, तो वो सी जो बनेगा, तो पूछ सकता है आपसे दो की देखे कि छोटे वाले की रेडियस क्या होगी, तो इसकी रेडियस क्या होती है, 1/√3 बराबर 1/√a प्लस का 1/√b। चाहो तो ऐसे कर लो, √c बराबर √ab अपॉन का a प्लस b, किसमें, रूट में, ये फॉर्म सेम है। ओके, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अब आइए, क्या एक सर्किल में क्या है आपका चतुर्थांश है, उसके अंदर अगर आपका एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना, तो अगर बड़े वाले की आर है, छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर है,
तो पूछेगा उसमें रिलेशन क्या होगा, किसी एक का दे देगा, एक का पूछेगा। ये आपके क्वेश्चन मेंस में आते हैं, बट मेरा मकसद क्या है, प्री प्लस मेंस धमाकेदार जाए आपका। तो क्या होगा आपका वैसे इनका जो रिलेशन होगा आर और आर का, तो क्या होता है आर स्मॉल प्लस का कैपिटल आर इज इक्वल टू √2 कर दो कैपिटल आर का, ये होता है। वही सेम चीज है, ये आपको जल्दी याद होता है। मैंने इसको ऐसे किया था, आप चाहो तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। तो ये आपका वृत्त है, सॉरी ये आपका चतुर्भुज है। ओके, इसमें क्या है आपका एक चतुर्भुज है, इसमें आपका एक विकर्ण है BD, इसमें लंब डाला गया A, L डाला गया, C डाला गया M, ये 90 का लंब पड़ेगा। आगे ये इसको करना कैसे, पैरामीटर आपका क्या होगा AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का AD। पैरामीटर आप लोग सीख चुके होंगे कि आउटर साइड्स का ऐड कर दो, एडिशन कर दो, ठीक है। अब आइए एरिया पे, 1/2 इंटू BD इंटू AL प्लस CM। ये क्यों, अगर मैं बोलूंगा आपसे ABD का एरिया क्या होगा, तो बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 करोगे आप AL इंटू BD। फिर आप क्या करेंगे BCD में 1/2 बेस BD इंटू हाइट CM। इसमें क्या BD आपका कॉमन आ जाएगा दोनों में, क्योंकि आपका सेम बेस है ना, उसको कॉमन करोगे फिर आपका आएगा 1/2 BD कॉमन ले लिया तो AL प्लस का CM। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है चतुर्भुज का। आगे आइए, चतुर्भुज की संगत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये पॉइंट मैंने डाले हैं बहुत खूबसूरत, जो कि आपको थ्योरी वाइज क्वेश्चन करने में भी दिक्कत नहीं पैदा करेंगे। अगर ये आपका कोई भी चतुर्भुज है और इसके मिड पॉइंटों से हमने मिला के बनाया एक और चतुर्भुज, तो ये हमेशा क्या होगा, द हाफ ऑफ ABCD। ओके, अब चलते हैं वर्ग के पास। वर्ग में क्या होता है, परिमाप होगा, 4 इंटू साइड है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, वो वर्ग होता है। इसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, वो आपका आयत होता है। ओके, तो वर्ग क्या होगा, परिमाप बराबर 4 इंटू साइड, यानी कि 4A। एरिया आपका क्या होगा, साइड का स्क्वायर A² होता है, यानी कि भुजाओं की 2 भुजाओं का गुणनफल आपका एरिया बनता है, वर्ग हो या आयत हो। वर्ग में भुजाएं समान होती हैं तो बन जाता है A², अगर आयत होता तो क्या होता है L इंटू V। ओके, अब आइए आगे, ट्राइंगल AOB बराबर एरिया ऑफ BOC। यहाँ पे एरिया होगा, एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ BOC बराबर एरिया ऑफ COD। ये आपके क्या होता है, जब कभी अभी हम एक काम करते हैं, आपको यहाँ पे सिखा देता हूं मैं। अगर ये आपका ये वर्ग है, इसको डिवाइड करा तो ये आपके चारों एरिया बराबर होंगे, वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है वो, जो कि अगर किसी एक का आप निकालोगे ना एरिया, तो क्या निकलेगा, पूरे का 1/4, A² पूरा होता है अपॉन 4। ओके, 4 भाग हो रहे हैं, 1 2 3 4। क्लियर, ये चीज है आपकी। अब चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा चीजें इजी भी हैं, आप आराम से कर सकते हो, ये थोड़ा चीजें अच्छी हैं। यहाँ आपको चीजें आपको याद सीधे होनी चाहिए। वर्ग के अंदर R त्रिज्या का कोई वृत्त बना हो, एक वर्ग है जिसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, और पूछ रहा है आपसे उसका रेडियस क्या होगा, तो हमें दिख रहा होगा कि इसका जो लंबाई पूरी है ना, ये भुजा के बराबर है, तो ये क्या होगा आपका, और R क्या होगा, A/2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि साइड का हाफ बन जाता है आपका इन सर्किल की रेडियस। अब आइए कैपिटल R, जो कि सरकम यानी कि बाह्य वृत्त आपका बन जाएगा। इसमें क्या होगा, विकर्ण का हाफ होता है। विकर्ण का हाफ कैसे, ये आपने देखा यहाँ पे, अगर ये आपकी 2 भुजाएं हैं इस तरीके से, तो ये जो है ना, ये जो आपका है A और A का √2A बनेगा आपका विकर्ण, √2A आपका बनेगा विकर्ण, यानी कि 2R बराबर √2A। पूछ कर रहा है, सिर्फ R पूछ रहा है, यानी कि वृत्त का रेडियस पूछ रहा है, तो क्या बनेगा, R बराबर का A/√2। तो ये आपको दिया होगा नीचे कहीं, देखिए आप लोग, R बराबर A√2। ओके, तो y वृत्त में क्या होता है, आपके विकर्ण का हाफ होता है, और अंत में क्या होता है, आपके साइड का हाफ होता है। ओके, ये बस आपको थोड़ा देना था मेरे को। आगे चलते हैं हम लोग, इफ साइड ऑफ स्क्वायर A, तो रेडियस ऑफ इन सर्किल A/2। ओके, सर्कम का क्या होगा, A/√2। अब आइए यहाँ पे, इनका रेशियो क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, R/R क्या होगा, इसका क्या होता है A/2, इसका क्या होता है A/√2। इससे ये कट गया, इससे ये कटेगा, तो क्या बन जाएगा, R/R बराबर का 1/√2, जो कि कहाँ है आपका, ये दे रखा है, या प्लस यहाँ पे कुछ नहीं, ये गलत दे रखा है। यहाँ पे क्या होगा, R/R = 1/√2। ओके, बहुत सिंपल सा था, कर सकते हो आराम से। आगे चलते हैं, तो देखिए आप लोग कि एक हमारा वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है, उसके अंदर हमारा सर्किल है, फिर देन स्क्वायर, फिर देन सर्किल, ये आपका इनफाइनाइट टर्म्स तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग को एक रेशियो पता होना चाहिए
कि साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर, यानी कि आपका जो छोटा वाला स्क्वायर है ना, ये वाला, मैं अगर आपसे बोलूँ थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रंगीन करते हैं इस पिक्चर को, इस दुनिया को, अगर ये आपका छोटा वाला स्क्वायर अगर सपोज 1 है या मान लो R है, ओके ना, या मान लो A है, कुछ भी है, मान सकते हो आप, ओके। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जो आपकी साइड होगी बिगर स्क्वायर की, है ना, ये आपके √2 में तब्दील हो जाएगी विद जो भी आपने मारा है, R माना है या A माना है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से जब कभी आपके पास फिगर दे रखा हो, स्क्वायर सर्किल इनफिनिट टर्म तो नहीं होते बट हो सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा वाला आपका स्क्वायर होगा और जो सबसे बड़ा वाला आपका स्क्वायर होगा, उसमें रेशियो क्या बनेगा, 1:√2। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि सपोज अगर इसकी भुजा दे रखी है आपको 5√2, तो आप बताइए कि बड़े वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो इसकी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, तो आप अब आराम से निकाल सकते हैं। ओके, आगे चले हम लोग, ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर आइए 2 वर्गों के लिए, वही मैंने सेम बात बोली आपसे कि 2 वर्गों के लिए रेशियो ऑफ साइड्स बराबर रेशियो ऑफ डायगोनल्स रेशियो ऑफ पैरामीटर। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, ये आपका ना, ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है कि जब कभी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो साइड का, विकर्ण का, भुजा का, है ना, और डायगोनल्स का, पैरामीटर का, इन सब का रेशियो समान रहता है, ओके। बट स्क्वायर की फॉर्म में हम इनका स्क्वायर मार देते हैं। अभी होगा आपके सामने द रेशियो ऑफ एरिया, यानी कि एरिया का जो रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे, अगर आपको पैरामीटर दे रखा है या आपको कोई साइड दे रखी है या फिर आपको कोई डायगोनल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, तो इन सब का स्क्वायर मार देंगे ना। आप देखो ना, रेशियो ऑफ पैरामीटर ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हटा दो। रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर मारोगे, रेशियो ऑफ डायगोनल्स का स्क्वायर मारोगे, रेशियो ऑफ पैरामीटर का आप स्क्वायर मारोगे, वो आपका चेंज हो जाएगा इन रेशियो फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया। ओके, आगे चले हम लोग उस सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिससे स्मॉल r त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बनाया जा सकता है। यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बट इसका एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, बट वो 40 घंटे में आपकी वीडियो कवर हो पाएगी। फिर उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आपका रिवीजन क्लास है, आपका थोड़ा रिवीजन है आपका ये। तो अगर मैं आपके पास कोई अर्धवृत्त दे रखा है जिसमें सबसे बड़ा अगर आपके पास स्क्वायर दे रखा है, पूछ रहा है, तो आपसे क्या बोल रहा है, या देने के बाद पूछता है साइडेड पार्ट, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, इतने का नहीं पूरे का, वो अगर पूछता है आपसे, अगर फिर से बोल दे रहा हूं, फिर से सुनो, अगर हमारे पास अर्धवृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या r दे रखी है, उसके अंदर अगर कोई स्क्वायर है तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 4/5a², 4/5a² r², जो आप माने उसके रेडियस को। ओके, चले हम लोग आगे देखिए, फिर से आइए उस सबसे बड़े वर्ग का एरिया ज्ञात कीजिए जिससे r त्रिज्या के चतुर्थांश, हाँ वही होगा, वृत्तखंड में बनाया जा सकता है। देखिए आपका सर्किल पूरा बनेगा बट ओनली 90 पे ये आपका बन जाता है क्या, चतुर्थांश। ओके, इसके अंदर आपका एक स्क्वायर बनना है, तो उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, अगर आपको यहां पर रेडियस r दे दी जाए तो आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर मारा r²/2, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा स्क्वायर का एरिया। ओके, तो ये कुछ आपके डेरिवेशंस होते हैं, या आपके डायरेक्ट यहाँ पे आपको मान निकालना पड़ेगा, या सॉरी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी रिवीजन क्लास है। ओके, आगे चलूं फिर मैं, देखिए आप लोग, अब अगर आपका ये स्क्वायर दे रखा है तिरछा दारूबाज की फॉर्म में, ओके, ये अगर आपका कोई चतुर्थांश है 90 का है और उसकी रेडियस मानी मैंने r है, माना मैंने r है, और अब आपसे पूछे कि इस वर्ग का एरिया क्या होगा, तो 2/5r² आपका क्या बन जाएगा, इस स्क्वायर का एरिया। आगे चलूं मैं, ये कुछ आपकी फॉर्म है, आगे आपको फिगर दे रखा होगा, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका एक स्क्वायर है और माना इसकी भुजा जो है a सेंटीमीटर है या a मीटर, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब मैं कहूं ये आपके 2 हो गए, क्या हो गए, चतुर्थांश। एक आपका इस पॉइंट पर रखोगे u बनेगा, एक आप इस पॉइंट को केंद्र मानोगे तो u बनेगा। तो u और u से क्या बीच बनेगा, एक सर्किल ये वाला, एक सर्किल ब्लू वाला, एक सर्किल येलो वाला। तो भाई इतना कलरफुल बनाया है ना, टाइप जो लोग करते हैं ना, बहुत मन से, बहुत मेहनत से करते हैं, उनकी फिंगर्स दर्द करने लगती हैं, इतने मन से करते हैं वो लोग। तो मैं चाहूंगा कि उन लोग के लिए 1 लाइक तो बनता है।
ओके, चले अपन लोग आगे। देखिए ये अगर मैं बोलूं कि इस सर्किल का रेडियस क्या होगी, अगर आपके इस वर्ग का साइड ए है तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, इस सर्किल की रेडियस होगी 3y8a। इसके क्या होगी ब्लू वाले की, ब्लू वाले की होगी ay6। मैं बोलूं येलो वाले की क्या होगी ay16। ये आपको याद सीधे होना चाहिए। ओके, एग्जाम में पूछेगा तो सीधे अगर आपको देगा साइड तो बोलेगा बताइए इसकी रेडियस क्या होगी, पता होगा तो तुरंत कर ले जाओगे आंखों ही आंखों में, करीब बात है। ओके, चेक कर लो फिर भी एक बारी। रेडियस ऑफ येलो सर्किल a/16, रेडियस ऑफ ब्लू सर्किल a/6, रेडियस ऑफ रेड सर्किल 3a/8। ओके, आई होप कि मैंने आपको पूरा सही बताया था, यानी कि मुझे पूरा पूरा याद है। और अब आ जाइए एरिया ऑफ लीफ। अच्छा 4/7a² यहाँ पे होगा इसका आगे, ये आपका फिगर है और बोल रहा है कि इसका एरिया क्या होगा लीफ का। अगर हमने इसको पॉइंट माना तो एक आपका ये बन गया और इसको पॉइंट माना एक आपका ये बन गया, तो इसके बीच में जो आपका पार्ट शेडेड हुआ, कॉमन आया, तो इसका हमारा क्या होगा एरिया, हमको ये बताना है। अगर आपका ये 1 सेंटीमीटर का कोई भी स्क्वायर है तो क्या होगा 4/7a²। क्या होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन 4/7a²। पीछे क्या दे रखा था एरिया ऑफ लीफ, हाँ एक ही बात है। ओके ना, 4/7a²। चले हम लोग आगे, देखिए फिर से। ओके, अब इसका बता दूं मैं, इसका क्या होगा, चाहे आपकी लीफ एक हो केवल, अभी एक थी ना, और चाहे लीफ आपकी 4 बन जाए, इसको माना हमने तो ये आपके हिस्स दिया आपने। फिर आप देखो यहाँ पे अगर आप मिड पॉइंट पे रखेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे तो केंद्र को, तो एक यू बनेगा, एक यहाँ रखोगे तो यू बनेगा, एक यहाँ रखोगे तो यू बनेगा, एक रखोगे तो यू बनेगा। इन 4 यू के बनने से ना कुछ आपकी लीफ की फॉर्म बनेगी, और लीफ में क्या होगा आपके पार्ट बनेंगे 4, 1 2 3 4। तो इनका एरिया क्या होगा, जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा 4/7a²। 4/7a² सेम आपका। ओके, आगे चले हम लोग। अब चलते हैं हम लोग समअष्टभुज पे। इसका एरिया क्या होता है 2a², कोष्टक में होगा √2 + का 1। 2a² और कोष्टक में होगा √2 + का 1। आगे आ जाइए आप। रेगुलर ऑक्टागन फॉर्म बाई स्क्वायर ऑफ साइड, इक्वल ऑफ साइड या स्क्वायर ऑफ साइड x। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन फॉर्म बाई स्क्वायर ऑफ साइड x, तो x हमारा क्या होगा, ये कुछ आपका पॉइंट मिस हो रहा है, ठीक है ना, इसको अभी हटा दो, मैं आपको फिर बताऊंगा 3D में, ठीक है ना। ये कुछ गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था कि रेगुलर ऑक्टागन फॉर्म जो है अगर आपके स्क्वायर की साइड से बनता है तो उस स्क्वायर की साइड अगर x माना हमने तो उसका मान क्या निकलेगा a, और कोष्टक में √2 + का 1। ओके, बट अभी यहाँ पे थोड़ा डाउट है मेरे को, मैं देख के आपको बता दूंगा कि कहाँ पे होना क्या चाहिए। ओके, आगे चले हम लोग। देखिए ये कुछ मैंने आपको अभी डिजाइन करा आपके लिए कि इसमें आप बताएंगे कैसे कि किसका मान क्या क्या होगा। इतने प्यारे प्यारे आपके लिए मैंने चीजें बनाई हैं, 2D में कुछ छोड़ा नहीं है। चाहता हूं आप लोग इसको अप्रिशिएट करें, आप लोग कमेंट में प्लीज अपना प्यार इन वर्ड्स में चेंज करें, और इतनी मेहनत जो हमारे टाइपिंग लोगों ने की है, टाइपिस्ट लोगों ने की है, उनके लिए लाइक या कमेंट डालें प्लीज। ओके ना, मैं तो चला जाऊंगा बोल के, बट वो लोग बहुत करते हैं मेहनत हम लोग के पीछे, बैक द ऑफ स्क्रीन, है ना। चले अपन लोग आगे। अब देखना, अगर ये आपका कोई चतुर्भुज है तो बना 4 भुजाओं से, और मैंने कोई भी आपके पॉइंट्स पे डाला यूं करके और एक पॉइंट लिया तो इसको मिला दिया, ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या बनेगा। एक अब आपसे यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं कलर को, मैं बोल लूं अगर आपका ये S1 है, ये आपका S2 है, और ये आपका S3 है, और ये आपका S4 है, तो इसमें रिलेशन क्या होगा S1 + S4 इज इक्वल टू S2 + S3। क्लियर, आगे आ जाओ, वही चीज फिर से। अब बचा आपके ये वाले 2 पार्ट, ये बचे आपके 2 पार्ट, और ये बचा आपका तीसरा। अब 3 पार्ट में क्या होगा, जो आपका S1 ये है और S2 ये है, मैंने अभी लिखा है यहाँ पे S1 + का S2 इज इक्वल टू S। ओके, जो बीच वाला जो मोटा भाई होगा ना, मोटा भाई अपना, ठीक है ना, वो क्या होगा, किसके बराबर होगा S1 + S2 के। फिर देख लो एक बारी, S1 + S4 इज इक्वल टू S2 + S3। देन जो अब लोग का छूट गया था S जो होगा
S1 प्लस S2 के बराबर होगा। फिर अब आगे आ जाइए, एक वर्ग है, वर्ग के मैंने 3 डिवाइडेशन किए खड़े खड़े, 1 2, तो क्या बना 1 2 3, फिर 2 काटा, तो अब आपके बन जाएंगे 9 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके मिड पॉइंट्स हैं। तो बीच वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, अगर आपके वर्ग की जो साइड है वो ए है तो क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन का 9, कोई 9 पार्ट हुए हैं तो क्या बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन का 9। अब आइए समांतर चतुर्भुज में आइए। ओके, समांतर चतुर्भुज होता क्या है, आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, बट कुछ ही आपको बताना बाकी है, मैं बताऊंगा आगे आगे। आगे देखिए, समांतर चतुर्भुज अगर आपका बना हुआ है ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज में सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है, आपका समचतुर्भुज होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हो और 90 का एंगल बनाए तो वो आपका वर्ग होता है, और ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और 90 का एंगल बनाए वो आपका आयत होता है। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ओके, अब देखिए बोल लो, यहां पे हमने देखा कि पीसी का मिड पॉइंट, यहां पे आप अगर मैं मानूं एबीसीडी, यहां पे आप डी होगा, डी है, ठीक है ना, तो सी डी का आपका मिड पॉइंट पी है और बी सी का आपका मिड पॉइंट क्यू है, और इसको मैंने यहां ए से मिलाया तो इसके बीच का जो शेडेड पार्ट बना, ये आपकी जो कवर वाली आपके आपका शेप बन गई, इसका एरिया क्या होगा पूरे का यानी कि 3/8 होगा, 3/8 एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब फिर देखिए, अगर किसी भी वर्ग में ये आपका कहीं एक पॉइंट ले लो, नॉट अ मिड पॉइंट, कोई एक अंदर पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से शीर्षों को मिला दो, तो इसमें रिलेशन क्या बनेगा, पी ए स्क्वायर प्लस का पी सी स्क्वायर, आमने सामने पी ए स्क्वायर प्लस का पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस का पी डी स्क्वायर। ओके, अगर आपका मिड पॉइंट है, ये थोड़ा सा फील करना मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपका मिड पॉइंट है तो पी ए स्क्वायर प्लस का पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस का पी डी स्क्वायर। अब फील करना, अगर आप 3D में होते और ये अगर आपकी डोरी होती, आपने डोरी से बांधा, किसी भी बकेट को बांधा और इसको उठाया, तो उठाने के बाद उसको खींचोगे ना ऊपर, तो ये आपका अगर यहाँ पे था पॉइंट, उठा के हमने इसको ऐसे खींचा तो आपका जो पी पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया। पी देखो फील करना, अगर मैंने इसको उठा के यूं खींच के ऊपर ले गया तो पी आपका यहाँ आ गया। सेम चीज आपकी, ये आपकी डोरियां जो है ना ये आपकी सीधे चली गई और ये वाली डोरी आपकी उल्टी इस तरीके से गई है और ये यहाँ पे आप पहुंच गए। ओके, तो अब इसका क्या होगा, सेम होगा फॉर्मूला। लोग भटक जाते हैं, फालतू को याद करते हैं, ध्यान रखना, इसको उठा के हमने अगर यहां रखा तो क्या होगा, वही सेम चीज, पी ए स्क्वायर प्लस का पी सी स्क्वायर ये बनेंगे आपका अब। ओके, बराबर पी बी स्क्वायर प्लस का पी डी स्क्वायर। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगर ये आपको कोई पॉइंट है हमने मिला दिया फिर से, और ये अगर आपकी लेंथ एल है, इसका वैसे कोई काम नहीं है, तो क्या होगा, इन लोग का आपस में ये जो है ना एरिया, इनका रिलेशन क्या बनेगा, a1 प्लस का a3, और नंबर आमने सामने का a1 प्लस का a3 इज इक्वल टू a2 प्लस का a4। ओके, a1 प्लस का a3 इज इक्वल टू a3 प्लस का a1 प्लस का a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a4। आगे चले फिर हम लोग, अगर किसी भी वर्ग में आप क्या करें, उसके किसी एक बेस को उसकी साइड को बेस बना ले और बेस से टॉप पे मिला दें आप, चाहे ओ पॉइंट यहां ले लो, चाहे ओ पॉइंट यहां ले लो, चाहे ओ पॉइंट यहां ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है ना, तो उस ढके हुए पार्ट का एरिया क्या बनेगा, यानी कि ए ओ बी का एरिया क्या बनेगा, पूरे के एरिया का हाफ, यानी कि स्क्वायर के एरिया का हाफ। वही चीज हल्का मैंने मूव करी और इस तरीके से रख दिया, मूव किया ऐसे रखा, अब देखो फिर से तो क्या होगा, सेम चीज होगी, एरिया का किसका, पूरे पार्ट यानी कि स्क्वायर का और अपॉन 2। ओके, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। आगे चले हम लोग। अब देखिए आपका समलंब चतुर्भुज आ गया, इसमें क्या है, हमने इसके विकर्ण को मिलाया, देखा रिलेशन क्या होगा। अब ध्यान रखना, वर्ग में क्या होता है, आमने सामने का प्लस होता है एडिशन, और आपका समलंब में क्या होता है, या आपका ट्रेपेजियम में क्या होता है, आमने सामने का गुणनफल।
A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ये कुछ आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैंने इसको पास में लिख दिया है। तो ध्यान रखना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले हम लोग, अब देखिए काफी मैं आपको एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, आवाज मेरी बैठ जाती है, ओके ना, तो लाइक तो बनता है। चले हम लोग आगे, देखिए एक आपका फिर बनाइए समलंब। हमने यहां कोई पॉइंट लिया और इसको मिला दिया, और ये आपका मिड पॉइंट है क्यू आर, DC का मिड Q, AB का मिड R, तो ये मैंने मिलाया। अब देखो स्ट्रेट पार्ट, इनका क्या रिलेशन बनेगा। A जो है ना, ये वाला पार्ट A इज इक्वल टू बचा ढका हुआ पार्ट बाहर वाला A1 प्लस का A2, ओके। फिर आइए वही सेम फिगर है, अब बचा क्या क्या, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। तो बड़ा ये है ना, तो बड़ा वाला जो होगा बराबर इन दोनों की होगा, A इज इक्वल टू A1 प्लस का A2, A1 प्लस का A2, ओके। फिर आगे आइए, ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज के कुछ चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछता है। अब आइए स्क्वायर में, स्क्वायर क्यों हमने ढका सर्किल से, अगर ये आपका मिड पॉइंट है तो ये आपका ऑरेंज वाला सर्किल जा रहा है, ओके। अब मैंने क्या किया, यहां पे रखा अपने चाप को, हमने यहां पे रखा चाप को, ठीक है ना, और सॉरी प्रकार को घुमाया, तो हमारा क्या बनेगा, ये बना एक सर्किल। ये पूरा कब बनना है, जब हमने यहां पे रखा और मूव कर दिया, घुमा दिया, ओके। अब हमने यहां पे रखा, उसकी भुजाओं पे रख रहे हैं, भुजाओं पे रख रहे हैं, यहां पे रखेंगे ना हम लोग, तो एक हमारा ये बना, फिर यहां रखा तो ये बना, फिर यहां रखा तो ये बना, फिर यहां रखा तो ये बना। तो इन ढके हुए पार्ट को, इन ढके हुए पार्ट को, इन शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया ही आपका इन पार्ट्स का एरिया बन जाएगा। बट अब हमने क्या किया, अब हमने इसको क्या किया, अगर ये पूरा 1 2 3 4 आपके पार्ट जो है वो किसके बराबर है, द एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब पूछ रहा है सिंगल पार्ट, बट ये पार्ट है क्या, देखिए अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे करके ब्रेक करता हूं, ये आपको 90 ले लिया, तो क्या बचेगा, आपका आधा भाग बचा, तो आधे भाग का क्या होगा, आधा बन जाएगा 1/2 A²। इसमें आपकी दो पत्तियां यानी कि दो पार्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि यहां पे आपका आधा मारोगे, आधा 90 का इधर हटा, आधा ये हटा, तो आधे वाले का यहां पे मैंने लिख रखा है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, यानी कि ये वाला, ये दो आपके बराबर है या इन दो के बराबर जो मान लो आप लोग, तो क्या होगा 1/2 A²। अब आइए अपन लोग, अगर आपके कुछ सर्किल हैं हाफ, आपके सेमी सर्किल दे रखे हैं 2 और उनके ऊपर एक बनेगा सर्किल, तो इसको ढांक दिया मैंने, तो इसका रिलेशन क्या होगा, एन आपका क्या है, सेमी सर्किल है, ये वाले एक ये, तो आपकी रेडियस r क्या होगी, किसकी, इस वाले की, छोटे वाले की रेडियस कैसे निकालोगे, एन ए बी अपॉन 4 इंटू एन प्लस 1, ओके। तो आपका ए बी क्या है, ए बी आपकी लेंथ हो गई, इसकी ये वाली ए बी आपकी लेंथ हो गई, तो एन आपका क्या हुआ, सेमी सर्किल कितने हैं 2 हैं, तो 2 आपके सेमी सर्किल हो गए, ए बी इसकी लेंथ हो गई, अपॉन का 4 इंटू एन प्लस 1 बराबर रेडियस ऑफ स्मॉल फुल सर्किल, ओके, नॉट अ सेमी सर्किल। ध्यान रखना कि अगर इसका आर का निकालना है तो कैसे निकालोगे, एन ए बी नंबर ऑफ सेमी सर्किल इंटू ए बी आपकी लेंथ बेस वाला अपॉन का 4 इंटू एन प्लस 1। अब इस पे आ जाइए, ये मैंने आपको भी पढ़ा चुका हूं, अगर ट्राइंगल में एरिया के आपके किसी ट्राइंगल में आपका सर्किल के ऊपर सर्किल, ओके ना, तो इनकी रेडियस कैसे फाइंड करोगे, 1/3 की फॉर्म में इनकी रेडियस होती है, अगर ये 3r है तो ये r होगा, ये आपका r/3 होगा। तो ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट आपके कुछ पार्ट से जो डिजाइन होते हैं, है ना, तो वो उनको मैंने यहाँ पे रखा और आई होप कि आपने इसको समझा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और अपन लोग चलते हैं आगे पार्ट में, कुछ आपके बचे हुए पार्ट हम लोग देखते हैं, और आपका अब ये 2D एंड होने की कगार पे है ना, तो आपका इतना हो चुका है, अब कुछ चीजें और भी हैं, फर्दर हम लोग इसको एंड करते हैं। समांतर चतुर्भुज में देखते हैं, कुछ चीजें बच गई हैं आपकी। यह आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, किसी भी वर्ग को धक्का मार दो, धक्का मारोगे ना तो हल्का तिरछा हो जाएगा, तो वही आपका पार्ट है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत, और आयत को धक्का मार दो, बस आप हल्का तिरछा करोगे, धक्का मारा तो इधर मूव कर गया, है ना, पुष्पा की तरह, ओके। वही आपका मैं बोलूं समचतुर्भुज, तो वो आपका क्या होता है, वर्ग का धक्का मार होता है, वर्ग का क्या होता है, धक्का मार होता है। तो वही चीजें आपकी मैंने आपको बताया था
कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, है ना, और वो 90 का एंगल बनाए चारों आपकी भुजाएं, तो वो होता है आयत। तो वही चीज फिर बोलूंगा कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, 90 का एंगल बनाए, तो वो क्या होगा, आपका वर्ग बन जाएगा। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो आपका समचतुर्भुज होगा, बस उसमें 90 का एंगल नहीं बनना चाहिए। तो सब कुछ क्या है, आपका समांतर चतुर्भुज होता है, उसकी बस फॉर्म होती है हल्का सा धक्का मार के। ओके, आगे चले हम लोग। यदि विपरीत भुजा समांतर हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वही चीज है आपकी, ये वाली बराबर है, आपका बन जाएगा समांतर चतुर्भुज। कुछ फॉर्म क्या होती है देख लो, ये आपकी बहुत नॉर्मल है। आगे आ जाओ, AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर, यानी कि विकर्णों का जो स्क्वायर का एडिशन होता है वो चारों भुजाओं के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस का BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर प्लस का CD स्क्वायर प्लस का DA स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, बट क्या होता है, AB बराबर CD के होता है, BC बराबर AD के होता है, ठीक है ना। AB बराबर CD के होता है, AB बराबर CD के होता है, AB CD के बराबर होगा, BC AD के बराबर होगा, तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बन जाएगा आपका ये वाली फॉर्म। ओके, आगे पैरामीटर क्या होगा, इन चारों का एडिशन 2 टाइम्स ऑफ A प्लस V। ओके, फिर देखते हैं हम लोग एरिया क्या होता है। ये आपकी जनरलाइज्ड फॉर्म होती है कि बेस इनटू हाइट। आपका क्या होगा, बेस इनटू हाइट, तो बेस माना B, हाइट माना H। ओके, जो भी होगा हम लोग इसको डिजाइन कर ले जाएंगे। आगे आ जाओ हम लोग, इसमें आपकी 2 हाइट बनती है, 2 बेस बन जाएंगे। एक चीज ये भी है, एक हाइट ये बनेगी, आप इसको मानेंगे आधार, एक हाइट आपकी बनेगी, आप इसको मानेंगे आधार, तो दोनों का एरिया क्या होगा, समान ही होगा। A इंटू H2 इज इक्वल टू B इंटू H1, तो वही उसने यहां पे लिख रखा है, देखिए आप लोग नीचे आइए, A इंटू H1 इज इक्वल टू V इंटू H2। अब चलते हैं हम लोग किस पे, समचतुर्भुज। क्या होता है, चारों भुजाएं समान बट नॉट 90 का एंगल नहीं होना चाहिए साइड्स के बीच में। ओके, बन गया तो फिर वो वर्ग बन जाएगा। आगे आ जाओ, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है। मैंने आपको बता दिया अभी। आगे चलिए, इसमें है क्या, इसमें चीज और होती है, इसके विकर्णों के बीच का जो कोण बनेगा 90 का बनता है, ध्यान रखना। ओके, यहां पर लिखा भी होगा, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। साइड पूछ रहा है, अगर A है तो बराबर क्या होगा, इसमें विकर्ण और भुजा के बीच का रिलेशन क्या होता है, बताइए आप लोग। A इज इक्वल टू 1/2 रूट का D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। ओके, बट होता क्या है, ये वाला आपने पढ़ा होगा, 4A स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर प्लस का D2 स्क्वायर, वही आपकी फॉर्म है। आगे आ जाओ, देखो ये वाला पढ़ा होगा आपने। पैरामीटर आपका सेम होगा, चारों भुजाएं समान है, 4A बन जाएगा। एरिया आपका बन जाएगा 1/2 विकर्ण फर्स्ट इंटू विकर्ण सेकंड, 1/2 D1 इंटू D2। और एरिया कैसे बनेगा, ये आपका विकर्ण की फॉर्म में हो गया। अगर बेस दे रखा है और हाइट दे रखी है तो आपका वही सेम जो फॉर्मूला सब पे लगता है यहाँ पे लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग फिर से, एरिया ऑफ AOB, इसमें चारों का एरिया समान होगा, 4 बनना है इसमें क्या, चतुर्भुज। AOB एरिया, BOC एरिया, COD एरिया, DOA एरिया बराबर होंगे। अब चलते हैं हम लोग आयत में, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और सभी एंगल 90 के बनने हो, ठीक है ना, अंदर। ओके, यहाँ पे कोण मार दो। यदि किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और विपरीत भुजाओं की लंबाई बराबर हो तो वह आयत कहलाता है। 90 का एंगल हो गया, आमने सामने भुजाएं बराबर हो गई, A इक्वल टू A, B इक्वल टू B, तो आपका बन गया आयत। कुछ आपकी फॉर्म है, देख लीजिए। थक गया मैं। इसमें देखिए, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यहां पे 90 पे काटेंगे और पूछ रहा है AC बराबर BD बराबर क्या होगा। यहां पे अगर ये 90 है और AC पूछ रहा है तो क्या होगा, रूट का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। यहां अगर BD पूछता सेम होता B और A, यानी कि रूट का A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं AO, अगर हाफ पूछता है AO, OB, OC, OD, तो बस क्या करो, अपॉन 2 कर दो। आइए पैरामीटर पे 2 इंटू A प्लस B। ओके, आइए एरिया पे लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि A इंटू B सेम है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल COD बराबर एरिया ऑफ DOA बराबर AB अपॉन 4, यानी कि इनमें जो आपका ट्राइंगल यहाँ पे ये बनेगा,
देख लीजिए एक बारी, ये जो आपके बन रहे हैं ना, ये जो आपके बन रहे हैं चतुर्भुज, इनका पूछ रहा है टोटल का अपॉन 4 मार दो, किसी एक का पूछता है तो क्या होगा, ए बी अपॉन 4। अब और आ गया ये आयत ABCD के परत बने वृत्त की त्रिज्या r हो तो r पूछ रहा है। अच्छा ओके, ये आपके परत यानी ऊपर आप देख रहे टच होके जा रही है। अगर ये आपकी एक कोई सर्किल बना रहा है तो ये OD है या OC है या OV है या OA है, तो इनका जो R होगा, रेडियस क्या होगा, इसका हाफ बन जाएगा, यानी कि रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन का 2। ओके, आगे चले हम लोग फिर से देखिए, तो यहां आपका पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया 2D। बहुत ही प्यारी क्लास रही है, ऐसी मैं आशा करता हूं विद इन 90 मिनट्स या मैक्सिमम जाओ तो 100 मिनट्स इतना लगा होगा आपको इस 2D को पूरा फिनिश करने में। तो आशा करते हैं आपको इसमें मजा आया होगा। बहुत मेहनत थी इस क्लास को डिजाइन करने में, क्योंकि इतने सारे फिगर को अरेंज करना, बनाना, इसमें बहुत लोगों की मेहनत लगी है। मैं खासकर बोलना चाहूंगा जो लोग टाइप करते हैं उनके लिए प्लीज लाइक कीजिए, ओके, और बस अप्रिशिएट कीजिए हम लोगों को, इस चैनल को, जिससे कि हम आपकी ज्यादा से हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आशा करते हैं कि कुछ दिनों के बाद हम लोग आपके लिए कुछ एक सैंपल पेपर लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में एग्जाम लेवल को मैच कराएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए गुरुकुल एकेडमी। थैंक यू।